नमस्कार दोस्तों, पीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज आप लोग का कंक्रीट का मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और लास्ट तक सुनेंगे इसको, क्योंकि इसमें हम ये भी बताने वाले हैं कि इसका जैसे सोल्यूशन कहाँ से मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा या फिर सोल्यूशन पेपर से मिल जाएगा, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे कहाँ से पीडीएफ मिलेगा। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन और समझेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसके बाद अपना तैयारी करेंगे, क्योंकि पेपर आप सभी का कल है, तो पेपर आप ताकि अच्छे से दे सकें। तो क्योंकि देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ लगभग उसी उसी तरह से जो है आपका पेपर में आ रहा है, तो जरूर आप ध्यान पूर्वक देखकर तब जाइए पेपर देने। तो देखते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड में इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। तो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का मैं दोनों का जो है एक ही में क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें इसमें, तो कंक्रीट की परिभाषा लिखें। आपको कंक्रीट का डिफिनीशन लिखना है, कंक्रीट होता क्या है, और कंक्रीट के सबसे अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री क्यों है। तो ये बतानी है कि जो इसमें हम लोग कंक्रीट बनाते हैं और इसमें जो निर्माण सामग्री हम लोग यूज करते हैं, तो नहीं, इसमें ये है क्वेश्चन कह रहा है कि कंक्रीट सबसे अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री क्यों है। जो हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं अलग अलग निर्माण करने के लिए, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है कंक्रीट हमारी, तो वो बताना है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि अलग अलग शेप में भी किसी भी तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, ढाला जा सकता है, इसलिए हम कंक्रीट ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सीमेंट के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो सीमेंट के प्रकार आपको इसमें बताना है कि प्रकार सीमेंट क्या होते हैं, और किन्हीं जो है दो प्रकार के सीमेंटों के उपयोग को इसमें व्याख्या करना है। तो हम इसमें देखेंगे कि सीमेंट की टाइप क्या क्या होती है, कौन कौन से टाइप के सीमेंट होते हैं। बहुत सारे टाइप के सीमेंट होते हैं, तो इसमें किन्हीं किन्हीं दो प्रकार के सीमेंटों को जो है उपयोग बताना है कि कौन कौन सीमेंट दो दो उपयोग करना है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, साधारण सीमेंट। साधारण सीमेंट जो है, इसमें देखें, साधारण सीमेंट के विभिन्न केमिकल्स अवयवों के कार्य तथा प्रभाव की व्याख्या करें। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपका साधारण सीमेंट है उसमें केमिकल जो यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया था C2S, C3S, ठीक है, इस तरह से मैंने केमिकल कंपोनेंट बताए हैं आपको, वही इसमें इंग्रेडिएंट के बारे में उसमें लिखना है। आगे बात, अच्छा, इनका ये भी लिखना है कि इनका प्रभाव क्या है, जमता जल्दी है कि किससे नहीं जमता है, क्या है, वो सारी चीजें इसमें पूरा देना है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, सीमेंट का प्रारंभिक तथा अंतिम सेटिंग समय ज्ञात करने की विधि विस्तार से समझाएं। आपको ये बताना है कि इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का कैसे विधि, कैसे टेस्टिंग करनी है वो बताना है, कौन कौन से नीडल यूज करते हैं वो बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं, स्रोत के आकार और आकृति के अनुरूप मिलावे की विभिन्न कौन प्रकार कौन कौन से हैं। तो स्रोत के आधार पर आपको बताना है, आकार और स्रोत जो है वो आकार और आकृति के अनुरूप बताना है। तो आकार, साइज और शेप के अनुसार आपको मिलावे का वर्गीकरण करना है इसमें और बताना है। मिलावे की विशिष्टियां, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट बताना है, संक्षेप में वर्णन करना है। तो जितने विशिष्टियां हैं वो आपको इसमें बताना, विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पानी में अत्यधिक अशुद्धि के कंक्रीट पर प्रभाव की संक्षिप्त में व्याख्या करें। तो ये हम लोग जो पानी में अशुद्धियां वगैरह होती हैं, वो आपको बताना है कि पानी में कौन कौन सी शुद्धियां हैं, उसकी वजह से क्या कंक्रीट पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको लिखना है। चैप्टर नंबर 3 पर अगर आए, वाटर सीमेंट रेशियो, इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो घुमा फिरा के वही पूछेगा आपसे। तो आपको इसमें लिखना है कि जल सीमेंट अनुपात को विवेचित करें, या फिर आप इसमें कह सकते हैं कि जल सीमेंट अनुपात नियम पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। तो दोनों में से कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको इसमें लिखना है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, चैप्टर नंबर 4 से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछेगा, कंक्रीट के महत्वपूर्ण गुणों की संक्षिप्त में व्याख्या करें। तो इसमें प्रॉपर्टीज बताना है, कौन कौन से गुण होते हैं कंक्रीट के, वो इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, कंक्रीट का पृथक्कीकरण, सेग्रीगेशन एवं ब्लीडिंग में अंतर बताइए। तो आपको क्या बताना है कि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग में अंतर क्या है। तो देखिए, जो सेग्रीगेशन ब्लीडिंग जो है ना,
ये अंतर तो है ही, बताना ही है। लेकिन देखिए जब अंतर आप लिखना है ना, तो अलग अलग अंतर नहीं लिखना होता है। इसमें क्या करिए, डिफिनीशन ही है, इसका लिख दीजिए, किसका डिफिनीशन लीजिए, अंतर अंतर हो गया। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि कंक्रीट का सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को भी परिभाषित करे, आपको इसको भी बताना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कंक्रीट की सुकारता को परिभाषा लिखें और कंक्रीट की सुकारता, वर्केबिलिटी एवं कार्यशीलता को प्रभावित करने वाले कारक को सूची बनाइए। तो क्या जो वर्केबिलिटी होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको भी सूची लिखना है और वर्केबिलिटी को बताना है। तो देखिए सुकारता का जो इंग्लिश है ना, वर्केबिलिटी होती है, या कार्यशीलता भी कुछ लोग कहते हैं, तो इसको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अनुपात परीक्षण मतलब स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट क्यों किया जाता है, वर्कबिलिटी के लिए किया जाता है, बताए हैं। तो ये स्लम्प टेस्ट ही ज्यादा पूछेगा आपसे, तो ये इसको आपको ध्यान से देख लीजिए। एक ही टेस्ट है इसमें, मतलब टेस्ट तो बहुत है लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। कंक्रीट की घन सामर्थ्य क्यूबिक स्ट्रेंथ को विवेचित करें। तो ये क्यूबिक स्ट्रेंथ कैसे आती है इसको भी पूरा बताना है। इसमें टेस्टिंग वगैरह आप लिख सकते हैं कि जिससे आप लोग 3 क्यूब लेते हो, तो एक को हम लोग क्या करते हैं 7 दिन पर टेस्ट करते हैं, 21 दिन पर, 28 दिन पर, तो इस तरह से पूरा इसको बताना है क्यूबिक स्ट्रेंथ पर। चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं, कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो है आपका, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन देखिए बनते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ इससे नहीं आता, तो बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिएगा। ये आपसे पूछेगा क्या, देखिए कंक्रीट की अनुपातीकरण प्रोपोर्शनलिटी से क्या आप समझते हैं। तो जो यहाँ पर अनुपातीकरण की बात जो हो रही है ना, 1 3 6 और 1 2 4 जो ये सब, इसी को आपको बताना है क्या चीज है, कैसे ये ले रहे हैं, 50% क्यों ले रहे हैं, क्या है, उसी को आपको समझाना है। और ये बताना है साधारण कंक्रीट मतलब नॉर्मल कंक्रीट या नियंत्रित कंक्रीट, कंक्रीट कंट्रोल कंक्रीट के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बालू का फूलना, बल्किंग ऑफ सैंड, जिसको बोलते हैं बालू का स्थूलीकरण, ठीक है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। इससे आप क्या समझते हैं इसको आपको बताना है, और पूरा इसका जो क्रिया होती है, कैसे वर्क करता है, कैसे ये बालू फूल जाता है, वो सारी चीजें आपको लिखना है, क्या होता है इससे, वो सारी चीजें इसमें पूरा का पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, साधारण सीमेंट कंक्रीट के लिए विभिन्न प्रारंभिक परीक्षण क्या है। तो आपको ये लिखना है कि इसमें जो हम आपका इनिशियल से अगर जो टेस्टिंग होती है, साधारण कंक्रीट मतलब नॉर्मल कंक्रीट, अब कौन कौन सी टेस्टिंग होगी इसके बारे में उसमें लिखना है आपको। सीमेंट कंक्रीट निर्माण में उपयोग किए जाने वाले साधारण मिश्रण के लिए विभिन्न अनुपात क्या है, तो इसको भी ये लिखना है कि इसके विभिन्न अनुपात कौन कौन से हैं, रेशियो, तो आप इसमें से लिख दीजिएगा, जरूर लिखिएगा। देखिए साधारण अनुपात का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सिंपल हम बताए हैं M20 तक, वही इसमें लिखना है। M20 तक बताए हैं ना कि सिंपल ही रहता है, M25 क्या हो जाता है, ग्रेडिंग में चला जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 17 की बात अगर बात करें, तो मिश्रण मिश्रण अविकल्प मतलब मिक्स डिजाइन की डिफिनीशन लिखना है। मिश्रण मिश्रण अविकल्पन के उद्देश्य क्या हैं, तो उद्देश्य भी बताना है कि मिक्स डिजाइन की डिफिनीशन बताना, मिक्स डिजाइन हम करते क्यों हैं या उद्देश्य इसका क्या है, वो उसको भी बताना है। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें, एडमिक्सचर से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ही 3 क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। एक तो आपसे टोटली पूछ लेगा एडमिक्सचर क्या होता है, एडमिक्सचर को विभिन्न कार्यों के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ एडमिक्सचर हम यूज करते हैं, किस रूप में यूज करते हैं, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, कंक्रीट में एयर इंटरिंग एजेंट के उपयोग तथा प्रकार प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो एयर इंटरिंग एजेंट का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, त्वरक या एस्केलेटर जिसको बोलते हैं, या मंदक रिटार्डर जिसको बोलते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। अंतर मतलब दोनों का अगर डिफिनीशन लिखते हैं तब पर भी वो अंतर माना जाएगा, तो डिफिनीशन इनका दोनों का जरूर देख लीजिएगा, या इनका कहाँ पर यूज होता है इसको भी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करते हैं स्पेशल कंक्रीट में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में अगर देखें, तो शीत मौसम कंक्रीट, इसको ठंडे मौसम की कंक्रीट बोलते हैं। तो कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग से आप क्या समझते हैं, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर जब कंक्रीटिंग की जाती है, तो उससे आप क्या समझते हैं। और ये जो शीत मौसम कंक्रीटिंग के उत्प्रेरक हम लोग यूज करेंगे, उसको भी बताना है यहाँ पर। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग या हॉट वेदर कंक्रीटिंग में अंतर स्पष्ट करना है। तो दोनों में अंतर एक बार देख लीजिएगा, ताकि अगर आ जाए क्वेश्चन तो जरूर आपका बन जाए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, बहुलक कंक्रीट मतलब पॉलीमर जो कंक्रीट होती है, और रेडी मिक्स कंक्रीट को आपको टिप्पणी लिखना है। लघु मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, बस। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 कंक्रीट ऑपरेशन। तो सबसे बड़ा चैप्टर अगर बात करें, मोस्ट चैप्टर यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इससे बनता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23
तो सीमेंट के बोरों का ढेर लगाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी रखनी चाहिए? देखिए, इसमें क्या है ना, कई चैप्टर्स छोटे छोटे आ जाते हैं, तो सबका सभी चैप्टर उस क्वेश्चन में बनेंगे जरूर, जाहिर सी बात है, बनना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सीमेंट के बोरों का ढेर लगाते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि साइडों पर जगह वगैरह, वो सारी चीजें मैं बताया हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 24, कंक्रीट की देरीकरण, जो बैचिंग होता है ना, उसको देरीकरण भी हिंदी बोलते हैं, तो पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो इसमें भी देख लीजिएगा, आपका जो वॉल्यूम से लेते हैं, वेट से लेते हैं, ये दोनों जरूर देखिएगा, बैचिंग अगर आप लिख रहे हैं संक्षिप्त टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कंक्रीट के मिलाने की विधियां कौन सी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कंक्रीट की मिलाने की विधियां कौन सी हैं, उनमें से कोई एक समझाइए। तो विधियां इसमें लिखना है, कौन, देखिए, हैंड मिक्सिंग एक है और एक आपका मशीन मिक्सिंग, तो उसी का पूरा डिटेल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कंक्रीट को स्थानांतरित या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कंक्रीट बिछाते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, इसको भी लिखना है। सभी क्वेश्चंस को देखना है ध्यान से, इसलिए कि ये क्वेश्चन सब आएंगे आपको। देखिए, टोटल क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, और हम यहाँ पर आपको दे रखे हैं केवल 35 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और उसमें से 10 ही करने होते हैं आपको, तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, आरसीसी निर्माण के फार्मर के लिए ली जाने वाली सावधानियों सावधानियों को संक्षेप में वर्णन करना है। तो आरसीसी में हम लोग जो फार्मवर्क लगाते हैं, शटरिंग जिसको बोलते हो, उसमें क्या क्या सावधानियां लेना है, उसको भी लिखना है। ये सारी चीजें हम बताए हैं आप लोग को, जो हमारी क्लासेस 15-16 क्लासेस हुई हैं, उसी में पूरा का पूरा मैं कवर किया हूं, तो वो क्लासेस जरूर देखिएगा, और रिवीजन क्लासेस में भी बताया हूं। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें, कुटाई या संघनन या कंपैक्शन पर संक्षिप्त नोट लिखना है। कंपैक्शन होता क्या है, कुटाई कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कंक्रीट के संघनन के इस्तेमाल किए जाने वाले वाइब्रेटर के विभिन्न प्रकार क्या है। तो हम लोग जो वाइब्रेटर यूज करते हैं, वो कितने प्रकार के वाइब्रेटर होते हैं, और इसमें किन्हीं दो वाइब्रेटर के संक्षेप में लिखना है, कौन जो दो, कोई दो वाइब्रेटर ले लीजिए, कई वाइब्रेटर के बारे में बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें, वाइब्रेटर से कंक्रीट की कुटाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो अगर हम वाइब्रेटर से कंक्रीट कुटाई कर रहे हैं, तो क्या क्या सावधानियां रखना है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें, तराई करना परिभाषित करें। तराई जो हम लोग करते हैं ना, क्वेरिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तराई करना, जो पानी डाल के आप तराई करते हो, तथा इसके उद्देश्य भी लिखिए। तो इसको डिफिनीशंस लिखना है, और इसके उद्देश्य भी लिखना है कि ये हम लोग, क्या उद्देश्य है, इनका यूज क्यों करते हैं, तराई क्यों करते हैं, तो इसको भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, तराई करने की कौन सी विधियां हैं, वर्णन करें। तो विधियां कौन कौन सी हैं तराई करने की, इनका क्या करना है, वर्णन करना है। देखिए, इसमें बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि जूट लगाकर, पानी मेड़बंदी कर कर, बहुत सारी विधियां हैं, तो उनको आपको डिटेल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कौन कौन से कारक हैं, जो तराई करने की अवधि, जो उनकी टाइमिंग होती है 28 डेज, उन कौन कौन से कारक है प्रभावित करते हैं कि टाइमिंग बढ़ जाती है, वो सारी चीजें, तो उसमें आपने देखना है कि कौन कौन से कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। चैप्टर नंबर 9 से एक ही क्वेश्चन केवल बनेगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है नया चैप्टर आया है, तो यही बस पूछेगा कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता क्या है, और किसी एक टेस्ट का वर्णन करें। तो कोई एक टेस्ट, आप उसमें दो ही होते हैं, कोई एक टेस्ट लिख दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन अगर आप देखते हो, 35 क्वेश्चन में दिया हूँ, 35 में से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके मैच करेंगे। तो आप सभी लोग क्वेश्चन जरूर देखिए। देखिए, इसका अगर आपको सोल्यूशन पेपर देखना हो, तो वो आप टेलीग्राम बीके एजुकेशन के टेलीग्राम से आपको वहां से मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन पेपर, और ये पीडीएफ भी आपको बीके एजुकेशन टेलीग्राम से ही मिल जाएगा। और आपका जो नोट्स अगर लेना होगा, तो नोट्स पेड है, मैं फिर से बता दूं, नोट्स पेड है, नीचे डिस्प्ले में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको नोट्स मिल जाए, बट इस नोट्स का फिर चार्ज लगेगा। तो नोट्स पेड है, और आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग सभी लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करें, और अच्छे से एग्जाम में, लास्ट पेपर है, और बेफिक्र रहें, और आगे की तैयारियां, जो 4th सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, और आप लोग उसकी क्वेरीज जो होंगे वो ले लीजिएगा। पेपर देने के बाद आइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, और हम भी लाइव आएंगे, उसके बाद फीडबैक लेंगे। जी, ओके, बाय बाय।